नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंकज पंवार। उत्तराखंड के राजनीतिक मुद्दों को लेकर हर बार की तरह इस बार भी मैं मौजूद हूं आपके सामने। और जब धीरे-धीरे राजनीति में कोई खिचड़ी पक रही होती है, तो कहीं न कहीं उसकी सुगंध जो है वो सब जगह पहुँचने लगती है। तो उत्तराखंड में मुझे लगता है ऐसी राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। और सीधे तौर पर कहें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ भाजपा में ही जो गुटबाजी हो रही है वो सीधे तौर पर दिखाई देती है। लोग लाग लपेट वाली बात करते हैं, मैं लाग लपेट वाली बातें कभी करता नहीं हूं, ना मुझे ये ऐसी आती है। मैं सीधे तौर पर बात कहता हूं। और आज जिस तरीके की मुलाकात जो है वो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत गदरपुर पहुंच रहे हैं अरविंद पांडे के समर्थन में हैं या उनको समझाने जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आज की इस मुलाकात के बाद साफ हो जाएंगी। साथ में अनिल बलूनी जो प्रदेश के सांसद भी हैं, दिल्ली में उनका रसूख बहुत ज़बरदस्त है कि किसी से छुपा नहीं है। और साथ में मदन कौशिक भी साथ रहेंगे। बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड की राजनीति में क्या बीजेपी के अंदर की जो गुटबाजी है वो आज सतह पर खुले तौर पर आ जाएगी, क्योंकि अरविंद पांडे जिस तरीके से पिछले काफी समय से लगातार सरकार और मुख्यमंत्री को टारगेट करते हुए या फिर अगर कहा जाए तो सिस्टम को टारगेट करते हुए अपनी बातें करते हैं। मुख्यमंत्री को टारगेट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो हर बयान में देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री, देश के सबसे कर्मठ मुख्यमंत्री, यानी आप जिस तरीके से संबोधित कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि आप जो बात कह रहे हैं आप कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन कह कुछ और रहे हैं। सीधे तौर पर ये जो मामला है, जिस पूरे मामले में अरविंद पांडे जो हैं वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, वो है लगभग 0.158 हेक्टेयर जो सरकारी भूमि है उसमें अवैध कब्जे का मामला है। अब ये अवैध कब्जा है या नहीं है वो तो न्यायालय और तमाम चीजों में पता चल जाएगा। अगर अवैध कब्जा नहीं है तो अरविंद पांडे अपने तमाम दस्तावेजों को दिखाएं तमाम लोगों को कि जो उन पे कार्रवाई हो रही है या जो जिला प्रशासन उन पे कार्रवाई कर रहा है वो न्याय संगत नहीं है और उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अगर अरविंद पांडे ने अवैध कब्जा किया है और उनके पास वैध दस्तावेज नहीं है तो फिर सरकार की इस कार्रवाई पर भी सराहना तो मिलनी चाहिए और कार्रवाई हो जाए तब, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में हमने कभी ऐसा देखा नहीं है कि सत्ता पक्ष के ही विधायक के घर को तोड़ने के लिए सिस्टम जो है वो नोटिस चस्पा कर दे, 15 दिन का समय दे दे। पिछले कुछ समय में चाहे सुखवंत सिंह से जुड़ा मसला हो और उसके बाद जब अरविंद पांडे के ऊपर एक महिला और उसके बेटे के द्वारा जमीन कब्जाने के आरोप लगे तो उसके बाद अरविंद पांडे खुद ये कहते हुए नजर आए कि मेरी सीबीआई जांच करा लो, मेरे जो भी जांच करानी है मेरी करवा लो। तो सीधे तौर पर ऐसा लगता है कि भाई उन्होंने ये कहा है कि या तो खुला चैलेंज देते हुए नजर आ रहे थे और मुझे लगता है कि जिला प्रशासन ने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और जो ये जमीन से जुड़े हुए मसले जो अभी जिस पे उनको नोटिस चस्पा हुआ है वो कहीं ना कहीं ये तो देखना दिलचस्प होगा कि 15 दिन बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है या उससे पहले ही अगर उनके पास कुछ दस्तावेज हैं
तो वो अपना जिस मामले में उन्हें नोटिस हुआ है, जहाँ पे वहाँ पर जो कुछ बना हुआ है, क्या उस पर ध्वस्तीकरण होता है या नहीं होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि सीधे तौर पर इस तरीके से सत्ता के ही विधायक का जो है वो उस पर ऐसी कार्रवाई हो रही है। अब या तो सरकार यह दिखाना चाहती है कि भाई प्रदेश में चाहे कोई भी हो, जनता हो या फिर अतिक्रमणकारी हो, विधायक हो, तो वो सब जो है वो उनके लिए एक समान है। और अगर इसके पीछे निशाने की मंशा है कि निशाने पे लेना है, तो वो भी ठीक नहीं है। अरविंद पांडे इस पूरे मामले में मुखर हैं, रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अरविंद पांडे विवादों से नहीं घिरे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में अरविंद पांडे ऐसा नहीं है कि विवादों में से उनका दामन जो है वो कभी ना रहा हो या फिर उनका पाला विवादों से ना पड़ा हो। अरविंद पांडे के ऊपर कई आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो कभी मंत्री रहे हों तब भी विवाद उनके आसपास ही गुजरते रहे हैं, और जब वो मंत्री नहीं भी थे तब भी, चाहे वो पहली बार विधायक चुन के आए, दूसरी बार विधायक चुन के आए, लेकिन यह है कि उनके क्षेत्र में वो लगातार चुनते रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच जब त्रिवेंद्र सिंह रावत आज गदरपुर पहुंच रहे हैं, साथ में अनिल बलूनी और तमाम लोग, मदन कौशिक, तो ये भी मैं बता दूं कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तो अरविंद पांडे के साथ उनके जो संबंध थे वो कभी सहज नहीं रहे। अरविंद पांडे और उनके बीच तनातनी की स्थिति मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। शिक्षा विभाग अरविंद पांडे के पास हुआ करता था और तबादलों को लेकर जो है वो कई तरीके के अंदर खाने के आर्गुमेंट तो होते ही थे, भले ही क्योंकि ये भाजपा है खुले तौर पर दिखाती नहीं है, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ होता है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या किसी के कहने पर आज गदरपुर पहुंच रहे हैं, या उनकी अरविंद पांडे के साथ अंडरस्टैंडिंग इतनी जबरदस्त है कि वो उनको समर्थन देने पहुंच रहे हैं या फिर वो उनको मनाने पहुंच रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यह है कि खुले तौर पर अरविंद पांडे अनिल बलूनी के करीबी माने जाते हैं इन दिनों, क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि रमेश पोखरियाल निशंक के करीबी हैं, फिर बलराज पासी तो उनके साथ हमेशा दिखते ही रहे हैं। तो ऐसे में लगता था कि दिल्ली दरबार में जो अनिल बलूनी का दरबार है उसमें जो है अरविंद पांडे गाए भगाए दिखाई देते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो अनिल बलूनी के खेमे हैं। तो हो सकता है क्योंकि इन दिनों त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी के बीच जो दोस्ती है वो हर जगह दिखाई दे रही है, चाहे वो रहबार कार्यक्रम हो या फिर किसी पर्व का कार्यक्रम हो, आए दिन जो है वो साथी संगी तो दिखाई दे ही रहे हैं। लेकिन यही त्रिवेंद्र सिंह रावत थे जब मुख्यमंत्री थे, तो सीधे तौर पर उनका टकराव अनिल बलूनी और उनके पूरे खेमे से था। और मुझे लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो मुख्यमंत्री से छुट्टी हुई थी या फिर उनको हटाया गया था, तो उसमें एक बड़ा कारण अनिल बलूनी भी थे। मुझे याद है जिस दिन त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया जा रहा था, उससे पहले तमाम मुलाकातें जो थी वो अनिल बलूनी के आवास पर भी त्रिवेंद्र सिंह रावत गए। उससे पहले अगर कहा जाए तो मुन्ना सिंह चौहान भी वहाँ पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है वो करते हुए नजर आए। लेकिन अंततोगत्वा त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके पीछे क्या कारण थे
वो सभी जानते हैं। राजनीति में खुला है ये सब कुछ, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी के बीच की जो राजनीतिक विरोध था वो सबके सामने था। यही त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। मुख्यमंत्री बनने से पहले अनिल बलूनी के साथ इनकी जो दोस्ती थी वो बहुत प्रगाढ़ थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद किन्हीं किन्हीं कारणों के वजह से जो मतभेद थे वो बहुत बढ़ गए थे। तो ऐसे में लगता है कि क्योंकि ये चुनावी साल से पहले का साल है, 2026 है, 2027 में चुनाव है, तो ऐसे में जो बीजेपी की रवायत है, मुख्यमंत्री बदलो सत्ता पाओ, तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस कोशिश का हिस्सा तो नहीं है। अब इस कोशिश में कौन कौन लोग हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अपनी सरकार के खिलाफ लगातार मुखर रहे हैं। उन्होंने चाहे खनन का मुद्दा हो, आबकारी का मुद्दा हो, कई मोर्चों पर जो है वो सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। खास तौर पर संसद का जो उन्होंने कहीं ना कहीं उपयोग किया, तो उसमें भी सीधे तौर पर ऐसा लगा कि राजनीतिक रूप से एक दूसरे पर निशाने साधे जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, अब उसमें मदन कौशिक की भी एंट्री हो गई। मदन कौशिक जो है वो ऐसी कोई सरकार नहीं थी बीजेपी की इससे पहले जिसमें वो मंत्री ना रहे हो, और प्रदेश अध्यक्ष जैसा कद्दावर जो है उनके पास पोर्टफोलियो था। और जब सत्ता पुष्कर सिंह धामी के हाथ में आई तो फिर उसके बाद जो है मुझे लगता है कि जो मदन कौशिक हैं वो भी हाशिए पर चले गए। उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, नए चेहरों को जगह दे दी गई उनकी जगह। हालांकि नए चेहरे भी क्या, अभी भी लगभग 5 कुर्सियां तो खाली हैं। अब वो भरी जाएंगी नहीं भरी जाएंगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज की जो मुलाकात है वो सीधे तौर पर कई चीजें ये बताने के लिए काफी होगी, या तो आग भड़केगी या फिर आग में पानी डालने के लिए भेजा जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राजनीति में असमंजस की स्थिति और अस्थिरता की स्थिति इस राज्य के लिए कभी भी अच्छी नहीं रही है। स्पष्ट होना चाहिए जो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि छुपे छुपे जो है वो चीजें हो रही हैं। राजनीतिक रूप से आरोप प्रत्यारोप आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपके मतभेद जो हैं वो राज्य से बड़े नहीं हैं। सरकारें आती हैं जाती हैं, मुख्यमंत्री आते हैं जाते हैं, बदले जाते हैं, रहते हैं, कई सालों तक रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा राज्य है, व्यक्ति विशेष नहीं है। तो इसलिए ऐसी कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए जिससे उत्तराखंड की जनता जो है वो अपने आप को छलावा महसूस करे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 15 दिन बाद, हालांकि उसमें भी अब 13-14 दिन बचे हैं, क्या अरविंद पांडे अपने उस अतिक्रमण जिसको अतिक्रमण कहा जा रहा है, क्या उसको कार्रवाई से बचा पाते हैं? क्या सच में उस पर कार्रवाई होती भी है या नहीं? और जो जुगलबंदी आज देखने को मिल रही है, क्या उसका प्रभाव उत्तराखंड की राजनीति में आने वाले दिनों में दिखाई देगा? यह देखना दिलचस्प होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।